तो राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद हमेशा बहस का मुद्दा रहा है, जिसे कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से छेड़ दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने परिवारवाद की सियासत नहीं चलने की बात क्या कही। मध्य प्रदेश बीजेपी में नेता पुत्रों में खलबली मच गई। हालांकि बीजेपी इस बारे में खुलकर नहीं बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस को विजयवर्गीय के इस बयान पर थोड़ी हैरानी हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए आप, एक्सक्लूसिव है। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तो इशारा काफी है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान ने पार्टी के अंदर खाने में खलबली मचा दी है। प्रदेश के उन नेता पुत्रों की नींद हराम हो गई है जो सोते वक्त भी विधायकी के सपने देखते थे। दरअसल विजयवर्गीय का ये बयान चुनाव से ठीक पहले बड़े मायने रखता है, क्योंकि एमपी में पार्टी को संभालने के लिए अगली पीढ़ी की पौध तैयार हो रही है। हर चुनाव में नेता पुत्रों की तरफ से टिकट की दावेदारी हो रही है, लेकिन मोदी के परिवारवाद से परहेज का फॉर्मूला नेता पुत्रों के अरमानों पर पानी फेर रहा है। बात करें नेता पुत्रों की, तो फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह का है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, मंत्री कमल पटेल के बेटे सुदीप पटेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा, गौरीशंकर सेजवार के बेटे मुदित सेजवार, गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन और पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया के नाम भी शामिल हैं। ऐसे में विजयवर्गीय का ये बयान बड़ा इशारा है। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तो इशारा काफी है। विजयवर्गीय के इस बयान पर पार्टी नेता खुलकर बोलने से बच रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने जो सोचा होगा वो पार्टी के हित में ही होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कैलाश जी की विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो नीचे रमता है, जो काम करता है, पार्टी उसको आशीर्वाद देती है। उधर विजयवर्गीय है क्योंकि वो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं। जब पहली दफा बीजेपी की तरफ से परिवारवाद का फॉर्मूला आया था, तब भी कांग्रेस के निशाने पर कैलाश विजयवर्गीय ही थे, लेकिन उस वक्त भी विजयवर्गीय अपने बेटे को टिकट दिलाने से लेकर जिताने में कामयाब रहे। हालांकि इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता पार्टी लाइन के आगे मजबूर दिखे, लेकिन आस नहीं खोई। अभी से अगले चुनाव के लिए नेता पुत्रों ने फिर से दम दिखाना शुरू कर दिया है, लिहाजा एक बार फिर बीजेपी नेता कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। खुद राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी, उनके सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय इंदौर से विधायक हैं। परिवारवाद का सबसे बड़ा ये उदाहरण है, और उसके बाद हम देख चुके हैं कि कई नेताओं का हक परिवारवाद के नाम पर काट दिया गया। दरअसल विकास कार्यों और मोदी लहर के आगे कोई भी चुनाव अब मुश्किल नहीं रहा, लेकिन पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती। लिहाजा बीजेपी कुछ सालों तक परिवारवाद से परहेज कर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है। इस कामयाब फॉर्मूले के साथ पार्टी और पीएम मोदी जरा भी समझौता करने के मूड में नहीं है। अगले चुनावों के लिए बीजेपी के नेता पुत्र जोरदार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परिवारवाद से परहेज के फॉर्मूले ने बीजेपी के नेता पुत्रों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह बीजेपी के नेता पुत्र अगले चुनावों में टिकट के लिए कमाल दिखाते हैं। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। और इसी खबर पर विस्तार से बात करने के लिए दोनों दलों के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। के मिश्रा जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। ये इशारा काफी है, चूंकि आपके यहाँ तो एक लंबी लिस्ट है, मैं देख रहा था और दर्शकों को भी दिखाया, तो इस इशारे का क्या मतलब जरा समझा जाए, दर्शकों को भी बताइए आप। देखिए राहुल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि परिवारवाद के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ते हैं। अभी भी जब हम चुनाव में गए थे जितने राज्यों में, सब परिवारों से ही हमारी लड़ाई थी। यूपी में भी परिवार थे, उनसे लड़ाई थी। बाकी जो प्रदेशों में गए उनके परिवारों से लड़ाई थी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें कार्यकर्ता आधारित कार्यकर्ता को ही मौका दिया जाता है। क्या कभी इस देश ने सोचा था कि एक चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा? क्या कभी प्रदेश ने ऐसा सोचा था कि एक पांव चलने वाले भैया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? जब अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष थे
राहुल जी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि लाल कृष्ण आडवाणी उसके बाद राष्ट्रीय सर अध्यक्ष ये बने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और लेकिन मैं जी। ये समझू कि परिवारवाद नहीं चलेगा ना। मैं ये समझ सकता हूँ ना। निश्चित रूप से परिवारवाद नहीं चलेगा, पर जो कार्यकर्ता है, जो हमारा प्रदेश संगठन है, केंद्रीय संगठन है, वो प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन करता है। मालूम कार्यकर्ता को ही ये भारतीय जनता पार्टी में मौका मिलता है। आज मैं अपने आप को एक उदाहरण के रूप में मानता हूँ कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आज पार्टी ने इस लायक समझा कि मैं बिल्कुल पार्टी की रीति ठीक है, नीति यानी आपके परिवारवाद समक्ष नहीं रखूंगा। चलेगा। जो मेहनती कार्यकर्ता होंगे उन्हीं को मौका दिया जाएगा। के मिश्रा जी, ये डॉक्टर दुर्गेश कह रहे हैं, ये साफ साफ बोल रहे हैं कि हमारे दल में ये सब नहीं चलेगा, परिवारवाद वगैरह। हम हर कार्यकर्ता को मौका देते हैं। देखिएगा, यह भारतीय जनता पार्टी का विवेक है कि वो किसे टिकट दे और किसे न दे। हाँ मगर मैं इस बहस को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। हाँ, बढ़ाइए। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि चाहे वो भाजपा का राजनेता हो या कांग्रेस का राजनेता हो या किसी अन्य दल का हो, अच्छा, यदि वो संघर्ष की कोख से पैदा होकर राजनीति में अपना वजूद बनाता है तो हमें उससे कोई विरोध नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, हाँ हाँ, उनकी बात कही हुई पार्टी लाइन कहलाई जाएगी नियमानुसार। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राजधानी भोपाल में हैं। ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कैलाश विजयवर्गीय जी की अदावत कई सालों से चली आ रही है। ठीक है। कहीं उनके बेटे आयरन को रोकने के लिए तो कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी ने यह बयान नहीं दिया है। अच्छा, ठीक है, दुर्गेश जी से पूछते हैं ना। मेरी बात मानो, हो जाने दीजिएगा पूरी आप जरा। अच्छा, और यदि कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक पार्टी की रीति नीति बताई है तो मैं उनसे विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि आकाश विजयवर्गीय जो हमारा भतीजा और कैलाश विजयवर्गीय जी का बेटा है, अच्छा बच्चा है वो, उसे लेकर उनकी धारणा क्या होगी। सुरेंद्र पटवा जी के भतीजे हैं। ये दुर्गेश जी, के मिश्रा जी पूरा सवाल देखिए लेकर आए, गिनाने लगे, सारे नेताओं के नाम गिनाने लगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो संघर्ष की कोख से जन्मा हो तो। राहुल जी मेरी बात एक सेकंड पूरी हो जाने दीजिएगा। सर आप जानते हैं टेलीविजन में समय का अभाव रहता है, दोनों नेताओं से प्रतिक्रिया लेनी होती है। आप तो समझदार है, सब जानते हैं सर। अब दुर्गेश जी से ले लेता हूँ ना कमेंट, फिर आपके पास आता हूँ। दुर्गेश जी, तो मुझे लगता है कि के जी जो बोल रहे हैं रोकने टोकने वाली बात, कहीं उनको रोकने की बात तो नहीं की गई, कहीं किसी को टोकने का काम तो नहीं किया गया। ये कांग्रेस का कल्चर है, जो शिष्टाचार जो कांग्रेस का है, जो कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, के भाई उससे बिल्कुल परिचित है। वहीं पे अपने वालों को कैसे किस पट्टे को रोकना है, किसको क्या करना है, ये वो है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संघर्ष की कोख से ही पैदा होकर निकलता है। जब वो बूथ में काम करता है तो उसको मंडल में बूथ में मौका मिलता है, जब मंडल में काम करता है तो मंडल में मौका मिलता है। जिले में जब कार्यकर्ता आता है, प्रदेश में आता है, तब के आता है। और जब नीचे लेवल रोकने टोकने का कल्चर नहीं है मिश्रा जी, हमारे यहाँ पे जी कह रहे हैं, हमारे यहाँ पे राहुल जी कभी कोई किसी की मांग नहीं करता है। ये संगठन ही सर्वोपरि है, संगठन ही तय करता है। मिश्रा जी आप ही से पूछ रहा हूँ। दुर्गेश जी बात होगी सर आपकी, प्लीज। मैं दुर्गेश भाई से पूछ रहा हूँ, रोकने टोकने की बात मैं कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि सुरेंद्र पटवा जी, ओम प्रकाश सकलेचा जी, अभिषेक भार्गव जी, दीपक जोशी जी, नरोत्तम जी के बेटे भी टिकट चाह रहे हैं, यशोधरा जी, फिर ये क्या नियम सब पर लागू होगा? देखिए के भाई, सब पे ही निश्चित रूप से परिवारवाद से दूर हटके जो कार्यकर्ता कर्मठ होगा, कार्यकर्ता आपकी भाषा में संघर्ष की कोख से निकला होगा, निश्चित रूप से हमारा संगठन प्रत्येक डिबेट में डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब ने बहुत क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा और खासकर इस बार तो नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी इस बहस में हिस्सा लेने के लिए, और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कौन कौन से मंत्री हैं और उनके कौन से सुपुत्र राजनीति में सक्रिय हैं। ये हमको दिखा रहे हैं आपको कमल पटेल, इनके बेटे सुदीप पटेल हैं, ये राजनीति में सक्रिय हैं। क्या अब ये टिकट नहीं मिलेगा इनको? प्रभात झा को देख लीजिए और तुष्मुल झा उसके बाद उनके बेटे हैं, क्या इन्हें भी मौका नहीं मिलेगा?